हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा स्टडी। आज हम बात करेंगे एंजाइना और मायोकार्डियल इन्फॉक्शन के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली एंजाइना पेक्टोरिस और मायोकार्डियल इन्फॉक्शन में बेसिकली क्या होता है, उसमें देर इज़ अ imbalance between the oxygen supply and the oxygen demand of the myocardium। जब ऑक्सीजन सप्लाई और ऑक्सीजन डिमांड ऑफ मायोकार्डियम के बीच में जो इम्बैलेंस रहता है, मींस ऑक्सीजन सप्लाई इसमें जो बेसिकली क्या रहता है, डिक्रीज हो जाता है। O2 सप्लाई इज डिक्रीज और कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन एट मायोकार्डियम लेवल विल और यू कैन से डिमांड विल इंक्रीज। ठीक है, तो डिमांड इंक्रीज होता है लेकिन अवेलेबल कम होता है, तो उस वजह से क्या रहता है, देर इज़ अकरेंस ऑफ पेन, इनिशियल पेन एट द चेस्ट विच इज़ कॉल्ड एज एंजाइना। तो एंजाइना की जब हम लोग बात करते हैं तो एंजाइना के टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट इज़ स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना बेसिकली आपका क्या रहता है, व्हेन अ पर्सन इन अ स्टेबल कंडीशन। ये याद रखना है आपने, स्टेबल कंडीशन मतलब जब वो बैठा है तो उसको पेन नहीं होगी, लेकिन वेन एवर ही इज़ डूइंग सम एक्सर्शन और सम एक्सरसाइज और सम सॉर्ट ऑफ वर्क, तो पेन उसकी चेस्ट में स्टार्ट हो जाएगा। सो स्टेबल एंजाइना इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एपिसोड ऑफ चेस्ट पेन एसोसिएटेड विद एक्सर्शन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेबल एंजाइना। सेकेंड इज अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना, एंजाइना एट रेस्ट। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म है बट मतलब आपको समझना है। अनस्टेबल एंजाइना कैरेक्टराइज्ड बाय एंजाइना एट रेस्ट। थर्ड इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंजमेटल एंजाइना, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएंट एंजाइना। एंजाइना दैट अकर्स एट रेस्ट इज ड्यू टू द स्पाज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरीज, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंजमेटल एंजाइना। तो बेसिकली अगर चेस्ट पेन किसी पर्सन को हो रहा है तो फर्स्ट पर्सन विल कम इन अ हॉस्पिटल विद चेस्ट पेन। ठीक है, तो चेस्ट पेन रहेगा, हो सकता है उसको स्वेटिंग हो और कुछ और प्रॉब्लम भी रहे। तो इनिशियल आपका क्या रहेगा, सबसे पहले ईसीजी। ठीक है, ईसीजी आप करेंगे। ईसीजी के बाद पेशेंट के वाइटल्स चेक किए जाएंगे। ठीक है, तो जिसमें बेसिकली जो पेशेंट विद एंजाइना, उसमें क्या रहेगा, बेसिकली ऑक्सीजन का जो सप्लाई है उसका ऑक्सीजन का सप्लाई जो है वो मायोकार्डियम में कम जा रहा है, लेकिन जो डिमांड है एट मायोकार्डियम विल इंक्रीज। मतलब डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पर डिमांड जो है वो ज़्यादा है लेकिन जो सप्लाई है वो कम जा रही, इम्बैलेंस बिटवीन दिस, उसकी वजह से जो है पेशेंट को जो है, पेशेंट ऑफ एंजाइना फील पेन। ठीक है, तो हम बात करेंगे एंटी एंजाइनल ड्रग्स के बारे में। ठीक है, तो ये कोरोनरी स्टील फिनोमेना है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एंटी एंजाइनल ड्रग्स। ठीक है, तो एंटी एंजाइनल ड्रग्स, ठीक है, चेस्ट पेन करके जब पेशेंट आया तो सबसे पहले फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग है वो क्या रहेगी, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स। शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स में आ गई आपकी ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट या नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि सबलिंगुअली दी जाती है, और नाइट्रोग्लिसरीन पैच भी रहता है लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए। ठीक है, और सेकंड आती है लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, मोनोनाइट्रेट। ठीक है, और आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट जो है वो आपकी शॉर्ट एक्टिंग है जब उसको सबलिंगुअली देंगे, लेकिन लॉन्ग एक्टिंग है व्हेन इट इज़ गिवन ओरली। और आपको ये भी याद रखना है, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट जो है आपका, उसका जो बायोअवेलेबिलिटी है वो 100% बायोअवेलेबल होती है। रेस्ट ऑल द नाइट्रेट डेरिवेटिव्स अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो 100% बायोअवेलेबिलिटी कौन सी ड्रग की होती है, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट की। ठीक है, और डाइनाइट्रेट आपकी 10 mg डोज में अवेलेबल होती है, मोनोनाइट्रेट 5 mg में अवेलेबल होती है, ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट आपकी
2.5 to 10 mg के बीच में और 2.6 mg सस्टेन रिलीज में अवेलेबल होती हैं। सेकंड ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी एंजाइना के केस में रहता है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स में प्रोप्रेनोलोल, मेटोप्रोलोल, एटेनोलोल। थर्ड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, फिनाइल अल्काइल अमाइंस, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, विरापामिल, बेंजोथाइजेपिन्स, डिल्टियाजम, डाइहाइड्रोपायरिडीन्स लाइक नेफिडिपिन, फेलोडिपिन, एम्लोडिपिन एंड नीमोडिपिन। नीमोडिपिन में याद रखना है, नीमोडिपिन कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। इसके अलावा पोटेशियम चैनल ओपनर्स प्रीवियसली भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आपके मिनॉक्सिडिल एक्सेट्रा। ठीक है, तो निकोरेंडिल यहाँ पर जो है एंटी एंजाइनल ड्रग है विच इज़ पोटेशियम चैनल ओपनर, और जो कि आपका क्या करती है, हाइपरपोलराइजेशन करती है। इसके अलावा देर आर सम अदर ड्रग्स दैट इज़ डायपिरिडामोल। ठीक है, डायपिरिडामोल आपका ट्राइमेटाजोलिन, ट्राइमेटाजिडीन, रेनोलाजिन, ठीक है, ऑक्सीपायरिडीन। ठीक है, ये आपकी ड्रग्स हैं, अदर ड्रग्स। ठीक है, डायपेरिडामोल, ट्राइमेटाजिडीन, रेनोलाजिन एंड ऑक्सीफेड्रिन। ठीक है, तो डायपेरिडामोल आपका क्या करता है, इट ब्लॉक द डिग्रेडेशन ऑफ एडिनोसिन एंड मेंटेन द कोरोनरी ब्लड फ्लो। सेम रेनोलाजिन का भी सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है। ट्राइमेटाजिडीन थायोलेज को कन्वर्ट करती है फोलिक एसिड मेटाबॉलिज्म में एंड इट शिफ्ट द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म एंड हेंस डिक्रीज द स्पैज्म। नेक्स्ट जो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन है इसका, द ड्रग्स विच इज़ यूज टू अबॉर्ट और टर्मिनेट द अटैक। ठीक है, तो बेसिकली जब आपका जो एंजाइना है सीवियर होता जाएगा तो क्रॉनिक कंडीशन ऑफ एंजाइना विल लीड टू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है, तो उस केस में आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट एंड ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट दिया जाएगा और रेस्ट ऑफ द ड्रग्स आर यूज फॉर द क्रॉनिक प्रोफाइलैक्सिस। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है आपकी पार्शियल फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इनिबिटर। ठीक है, तो ये न्यू ड्रग्स हैं, ये आपको याद रख लेना है, ट्राइमेटाजिडीन और अदर न्यू ड्रग इवाब्रेडिन एंड फाजोडिल। ठीक है, तो दीज आर द ड्रग्स विच एक्ट अगेंस्ट you can say which is used for the treatment of angina। ठीक है, तो इसमें हमने टॉप में बात की थी डायपाइरिडामोल। ठीक है, तो बेसिकली जब हम एंजाइना की बात करते हैं तो देर इज़ वन फिनोमिना एसोसिएटेड विद एंजाइना विच इज़ कॉल्ड एज कोरोनरी स्टील फिनोमिना। ठीक है, तो यहाँ पर आगे सी भी है, ठीक है, जो कि कट गया है। कोरोनरी स्टील फिनोमिना, तो कोरोनरी स्टील फिनोमिना बेसिकली कौन सी ड्रग्स आपका शो करती है, डायपिरिडामोल। तो डायपिरिडामोल बेसिकली क्या रहता है आपका, एंजाइना के केस में ये ड्रग दिया जाता है। ठीक है, और ये जो ड्रग है आपका ये ड्रग बेसिकली क्या करती है, वेजो डायलेशन करती है। ठीक है, तो वेजो डायलेशन करने की वजह से जो स्मॉल कैपिलरीज है, ठीक है, जो लार्ज कैपिलरीज रहेगी ब्लड की, वहाँ पर ये वेसो डायलेशन नहीं करती है, ये करती है स्मॉल कैपिलरीज में डायलेशन। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका क्या है, ये ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, तो दिस ऑब्स्ट्रक्शन बेसिकली इसकी वजह से जो पेशेंट है, पेशेंट को क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। पेन होने की वजह से फॉर एग्जांपल इफ़ डायपाइरिडामोल इज़ गिवन टू दैट पेशेंट, ठीक है, तो वो कंडीशन जो है, वो कंडीशन मतलब जो एंजाइनल पेन है वो ठीक होने के बजाय और ज़्यादा सीवियर हो जाती है। वो किस वजह से होती है, बेसिकली जो डायपाइरिडामोल है वो आपकी कहाँ पर है, वो आपकी स्मॉल वेसल्स पर एक्ट करती है, और जब आपका स्मॉल वेसल है, वेसल में जो ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, तो उसकी वजह से इनिशियली पेशेंट को क्या होगा, पेन होगा, लेकिन कुछ देर के बाद वो पेन
ठीक हो जाएगी। वो किस वजह से ठीक हो जाएगी? क्योंकि बॉडी का कंपनसेटरी मैकेनिज़्म होता है। कंपनसेटरी मैकेनिज़्म होने की वजह से क्या होगा, जो ऑब्स्ट्रक्शन है वेसल थोड़ा सा डायलेट हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर डायलेट हो जाएगी और डायलेट होने की वजह से हर एक वेसल में जो ब्लड है वो इक्वल फ्लो करता रहेगा। लेकिन जैसे ही डायपेरिडामोल देंगे, जहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है वहाँ पर वेसल डायलेट हो जाएगी और मोर ब्लड उन वेसल्स में चला जाएगा, और जो ऑलरेडी डायलेटेड वेसल थी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, वहाँ का ब्लड भी शिफ्ट हो जाएगा इन डायलेटेड वेसल में। इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोनरी स्टील फिनोमिना। तो डायपेरिडामोल के अलावा आपकी 4 ड्रग्स और हैं, मतलब 3 ड्रग्स और हैं जिनको हम लोग बोलते हैं हाई ड्रग्स, ठीक है। तो हाइड्रेलाजिन, आइसोफ्लूरेन, डायपेरिडामोल एंड एनफ्लूरेन, दीज are responsible for the coronary still phenomena, not only the डायपेरिडामोल, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल पेशेंट को एक्सर्ट हो रहा है एंजाइना, और वो इफ़ पेशेंट इज़ इग्नोरिंग दिस कंडीशन और द सिम्टम्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, तो अल्टीमेटली पेशेंट कम अप विद मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, ठीक है। तो मायोकार्डियल इन्फॉक्शन हो गया तो अगेन पेशेंट विल कम अप विथ सीवियर पेन, ठीक है। सीवियर पेन आएगा तो सीवियर पेन होने की वजह से सबसे पहले पेशेंट का क्या होगा? ईसीजी, ठीक है। ईसीजी के बाद उसका होगा ट्रोपोनिन लेवल बॉडी में चेक होंगे, ट्रॉपटी टेस्ट होगा। ट्रॉपटी टेस्ट के साथ ईसीजी में अल्टरेशन देखेंगे, कहाँ पर? एसटी सेगमेंट पे। एसटी सेगमेंट में एलिवेशन अगर होगा तो दैट एमआई इज एसोसिएटेड विद एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, और अगर एसटी सेगमेंट में एलिवेशन नहीं होगा तो दैट इज नॉन स्टेमी, मीन्स नॉन एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, ठीक है। तो 2 तरह से क्लासीफाई हो जाएगा मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इफ़ इट इज़ नॉन स्टेमी, ठीक है, तो ट्रीटमेंट क्या रहेगा? चेस्ट पेन को रिलीव करने के लिए स्ट्रॉन्ग ओपियोइड एनाल्जेसिक दिए जाएंगे, ठीक है। तो मॉर्फिन आईवी इसको दिया जाएगा पेशेंट को। ऑक्सीजन, ठीक है, जो ऑक्सीजन दिया जाएगा, नाइट्रेट्स दिए जाएंगे और एस्पिरिन दिया जाएगा। लेकिन इफ़ इट इज़ एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फॉक्शन तो थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग भी दिया जाएगा। थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग स्ट्रेप्टोकाइनेस, एल्टीप्लेस, ठीक है, यूरोकाइनेस, इस तरह की कोई भी ड्रग पेशेंट को दी जाएगी विद इन 3 आवर्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, ठीक है। तो वो क्या करेगा? क्लॉट को डिज़ोल्व करना स्टार्ट करेगा। अलॉन्ग विद दैट रेस्ट ऑफ द सेम, दैट इज़ मॉर्फिन, ऑक्सीजन, नाइट्रेट, एस्पिरिन, ठीक है। तो ये उस पेशेंट को दिया जाएगा। इसके अलावा जो जनरली if a patient come in a hospital and if he found ट्रॉप्टी पॉजिटिव, ठीक है, तो उसको एक कार्डियक किट खिला दिया जाता है, ठीक है। तो वो कार्डियक किट में क्या रहता है? आपका कार्डियक किट में आपका रहता है स्टैटिन, ठीक है, स्टैटिन प्लस आपका रहता है एस्पिरिन, ठीक है, प्लस क्लोपिटैब या क्लोपिडोग्रिल, ठीक है। तो स्टैटिन में एटोर्वास्टैटिन कितना mg? एटोर्वास्टैटिन 80 mg, ठीक है। एस्पिरिन आपका 300 mg और क्लोपिडोग्रिल आपका 300 mg पेशेंट को दिया जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट MI एंड मायोकार्डियल इन्फॉक्शन एंड एंजाइना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।